इसलिए जब लग लिव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। सुन जोरे सुख राम के, आपारक की मूठ। मूठ किसको कहते? हमारे मूठ शस्त्र की पहचान उसकी मूठ से होती है। जो जानकार है, अगर तलवार है, तलवार की पहचान उसकी मूठ से ही कर लेगा। वो पकड़ के देख लेगा और वो कह देगा ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। अब हमारी भी पहचान है। हमारी पहचान क्या है? जैसे तलवार की परीक्षा उसकी मूठ से होती है, इसी प्रकार हमारी परीक्षा लिव से होती है। भजन में अगर लिव लग गई है तो हम भजनानंदी है, हमारे अंदर वो प्रीति आई है। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग केणी झूठ। क्या केणी झूठ? हम भजन करते हैं या हमारा भजन लग गया है, या हम कितना भी कुछ कहे, परीक्षा तो हमारी लिव से और लोग कर लेते हैं। तो यही हमारी सबकी परीक्षा है, लिव लगनी चाहिए। सोजी बिन संगत नहीं, बिन समझा नहीं ज्ञान। सतगुरु बिन सुख राम कहे, नहीं निरंजन ध्यान। सूजी यानी क्या? खोज। सूजी यानी, अब यहां सत्संग में हम आए हैं। सत्संग में आपको कुछ न कुछ बातें खोज के ले जानी पड़ेगी। सत्संग सुनने के लिए आप आए हो, इसका मतलब यहां से कुछ न कुछ आप ले जाना चाहते हो। अगर यहां आके आप खाली गए तो वो संगत नहीं। सोजी बिन संगत नहीं, कुछ न कुछ बात आपको यहां से ले जानी पड़ेगी। कोई न कोई ज्ञान आपके अंदर वो बैठना चाहिए, वो संगत काम की। सोजी बिन संगत नहीं, और बिन समझा नहीं ज्ञान। अब ज्ञान तो बहुत हुआ मगर समझ में कुछ आया ही नहीं, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। ज्ञान वही काम का है जो हमारे अंदर हृदय में उतर जाए। इसीलिए संतों ने कहा है, वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचा ताण। दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख झेले बाण। वक्ता श्रोता बहु मिले, मेरे जैसे वक्ता और आपके जैसे श्रोता बहुत होके गए। पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खेचा तान। खेचा तान मिटनी चाहिए। खेचा तान क्या? खेचा तान ये जिसके लिए हम यहाँ सत्संग में आए हैं, वो ज्ञान हमारे भीतर में अंदर जाना चाहिए, ज्ञान हृदय में बैठना चाहिए, ज्ञान की चोट लगनी चाहिए। ये ज्ञान की चोट जब तक हृदय में नहीं लगेगी, तब तक ये खींचातान नहीं मिटेगी, तब तक ये आवागमन नहीं मिटेगा। तो सन्मुख झेलने वाला चाहिए। अब सन्मुख झेलने वाले हैं तो ज्ञान देने वाला भी चाहिए। अब देने वाला अगर नहीं है तो लेने वाले बेचारे क्या करेंगे? संतों ने कहा है, कबीर साहब ने, किसका ज्ञान लगता है किसका ज्ञान नहीं लगता है। बड़ी आसानी से संतों ने सारी बातों का निर्णय किया है। कथनी तो बहुता कथे,
रेहणी रंचन कोय, रामदास रहनी बिना कैसे मिले खुदाय। कथनी तो बहुता कथे, ये करो वो करो, वो करो, ऐसे रहो, ये मत करो वो मत करो, ऐसे कितने भी हम कहेंगे यहाँ बैठ के, शब्द उसका लगता है जो जैसा कहता है वैसा वो रहता है। तब महाराज ने एक भजन में कहा है कि ताजो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, के ताजो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जासु सायब दूर है लाख करोड़ हजारा, जासु सायब दूर है लाख करोड़ हजारा। हमारे जगत गुरु तुकोबा राया महाराष्ट्र के संत हुए, उन्होंने भी कहा है बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। जैसा वो कहते हैं वैसा अगर उनकी रहनी है तो उनके चरण छुओ। अब कहते तो बहुत कुछ मगर वो रहते वैसे नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान लगता नहीं। कहते हैं कि एक ज्ञान देने वाला था, उसको लगता था कि मैं इतना ज्ञान देता हूं, मैं इतना ज्ञान देता हूं, कोई सुनने वाला ही मुझे नहीं मिलता। सुनने वाले कितने देर सुनेंगे? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, फिर तो उठ के जाएंगे। इसको लगता कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये लोग सुनते ही रहना चाहिए, मगर लोग कहते हैं कि महाराज आप बंद करो, आप सोने का समय हो गया, तो बेचारा नाराज होके उठ जाता। परेशान था कि मैं इतना ज्ञान देना चाहता हूं मगर मुझे आज तक कोई सुनने वाला ही नहीं मिला। अब एक था सुनने वाला दूसरी जगह, उसको लगता था कि मैं रात भर ज्ञान सुनता ही रहूं मगर मुझे ऐसा वक्ता नहीं मिल रहा है। लोग आते हैं 1 घंटे 2 घंटे सत्संग करके चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई बोल नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा वक्ता मिलना चाहिए कि मैं रात भर मुझे ज्ञान सुनाती रहे। वो दूसरे गांव में वो श्रोता परेशान था, इस गांव में ये वक्ता परेशान था। अब कर्म योग से, कर्म धर्म संयोग से एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई। जाने पहचाने अनजान आदमी मिलते हैं तो हम राम राम करते ही है। अब वो उधर से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, वक्ता इधर से जा रहे थे, श्रोता उधर से आ रहे थे, दोनों राम 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 राम। कहाँ के वो? गांव का नाम बताया। फिर थोड़ी देर बातचीत में दोनों काफी घुल मिल गए, दोनों में मित्रता हो गई। फिर मित्र होने के बाद अपने अपने विचार उन्होंने रखे एक में के सामने। उसने कहा कि भाई मैं वक्ता हूं और बड़ा परेशान हूं क्योंकि मुझे श्रोता नहीं मिल रहा है। अब उसने कहा भाई श्रोता तो मैं हूं, मैं परेशान हूं, मुझे वक्ता नहीं मिल रहा है। अब दोनों मिल गए वक्ता श्रोता, ये भी पट्टी का वक्ता और वो भी श्रोता वैसा। उसने कहा चलो अब दोनों अपन
जाएंगे बैठेंगे। अब किसी गांव में अगर बैठेंगे तो लोग कहेंगे ये दोनों पागल हो गए। हम जंगल में जाएंगे, अब तुम वक्ता बन के मुझे ज्ञान देते रहो और मैं श्रोता बन के सुनता रहता हूं। अब दोनों बैठ गए, श्रोता नीचे बैठ गया, वक्ता ऊपर बैठ गया। ये कहने लगा और वो सुनने लगा, ये कहते गया वो सुनते गया, ये कहते गया वो सुनते गया। दिन बीत गया, रात बीत गई, न ये थका न वो थका। दूसरा दिन भी निकल गया तो भी ये ज्ञान दे ही रहा था और वो सुन ही रहा था, दोनों खुश। अब ऐसा कहते हैं कि ये कहते कहते मर गया और वो सुनते सुनते मर गया, दोनों वही मर गए, मर गए दोनों। अब मरने के बाद दोनों की पत्नियों को पता चला कि हमारे पति घर ही नहीं आए, कहाँ गए, चलो ढूंढे। अब दोनों पत्नियां ढूंढते ढूंढते आई, लोगों के पूछा कि भाई जंगल में तो एक व्यक्ति बोल रहा था, कुछ ज्ञान दे रहा था और एक सुन रहा था। दोनों पत्नी कह रहे कि भाई ये तो हमारे ही पति है, मेरा पति ज्ञान देने वाला था, तुम्हारा पति सुनने वाला था, चलो उधर देखते हैं, यही है हमारे दोनों के पति। अब वहां जाके देखा तो वहां हड्डियों का ढीक। अब इसमें पहचाने कैसे? तो श्रोता की पत्नी कहने लगी, मैं मेरे पति की अस्थि को पहचानती हूँ, मैं पहचान करके निकाल लूंगी, बाकी बची हुई अस्थि तुम्हारे पति की। तो उसने कहा कैसे पहचानेगी? मेरे पति थे श्रोता, अब तुम्हारे पति ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान मेरे पति को लगा ही होगा, इसलिए उसके हड्डी में छेद गिर गए होंगे। उसने बताया देखो, अब हड्डी को जिस हड्डी में छेद गिरे थे वो हड्डी अलग लेके गई, क्योंकि ये मेरे पति के हैं, मेरे पति श्रोता थे, और सुन सुन के इसकी हड्डी में भी छेद गिर गए, इसलिए वो हड्डी वो लेके गई, बाकी हड्डी ये लेके गई। तो ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता, कहने का भाव है तो एक कथा हो गई, मगर जैसा ज्ञान वो देते हैं वैसा अगर उसकी रहनी भी है तो उसका ज्ञान लगता है। हमारे जलगांव के जगतपाल जी गुरुजी के पिताजी थे, हमारे पुंडलिक रावे जानते थे उनको। वो कहते थे कि वाणी का प्रवचन किसने करना चाहिए? वाणी का प्रवचन उसने करना चाहिए जिसका ध्यान हो रहा है, जिसने इस रास्ते से ध्यान किया है उसको ही वाणी पे बैठना चाहिए। अगर ध्यान नहीं हो रहा है तो वाणी पे नहीं बैठना चाहिए। तब बात उनकी समझ में नहीं आती थी, मगर आज आ रही है कि बात उनकी सही है, क्योंकि जिसका ध्यान हो रहा है वही निर्णय कर सकता है। ध्यान ही नहीं हुआ तो वो साखी के बारे में वो क्या समझा के देंगे? साखिया आती है 10वें द्वार की, ध्यान वहां तक नहीं है। साखिया त्रिकुटी की आई है, ध्यान वहां तक नहीं है, तो वो निर्णय नहीं कर पाएगा। इसलिए अनुभव के साथ अगर वाणी पढ़ी जाए, अपने अनुभव से ज्ञान का मिलान निर्णय करते गया तो श्रोता भी सुनते हैं, श्रोता के अंदर वो ज्ञान उतरता भी है। तो महाराज कहते हैं, सतगुरु बिन सुखराम कहे नहीं निरंजन ध्यान। ध्यान अगर लगना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा तो भेद सतगुरु से लो। सतगुरु ही भेद बताएंगे और उस भेद से भजन करो। अगर वो नाम की जागृति नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, फिर गुरु को छोड़ दो। गुरु को छोड़ने में हिचकिचाहट मत करो, क्योंकि गरज है नाम की, गरज है भजन लगने की। अगर वो वजन नहीं लग रहा है, वो शब्द हमारे अंदर नहीं जग रहा है, तो वहां अटको मत। प्रेम प्रीत ने जो भयो खरा खरी को
जिन जन के सुख राम कहे, कसर कोर मत जान। जिनके अंदर परमात्मा के प्रति सचमुच प्रेम लगा हुआ है। अभी हमारी बाई बैठी थी, ये प्रेम की निशानी है। प्रेम प्रीत नेचो भयो, यानी उनके अंदर निश्चित ये प्रेम और ये प्रीति लगी, और ये हम देख रहे हैं, और ये सच्चा प्रेम है। प्रेम प्रीत नेचो भयो खरा खरी को आन, और जिन जन के सुखराम कहे कसर कोर मत जान। ऐसे भजनी, वो स्त्री रो पुरुष रो कोई भी रो, ऐसे संतों की आप कोई कसर देखो मत। क्या कसर? कि ये सत्संग को आते नहीं, इसने तो आरती नहीं करी, ये तो सुबह उठते नहीं, हम तो भजन को उठ जाते हैं। इसका मतलब क्या कि हम जिसके अंदर दूसरे के अंदर कसर देख रहे हैं। कसर किसकी देखो? जो ये सब कर नहीं रहा है, जिसके अंदर प्रीति लगी नहीं है, जिसके अंदर प्रेम नहीं लगा है। ऐसे तो कसर अपनी देखनी चाहिए, दूसरे की कसर तो देखने की आवश्यकता नहीं है। मगर ऐसे ध्यानी संत की कसर बिल्कुल मत देखो, जिनके अंदर परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति लगी है। प्रीत लगी अकबक भयो, जहाँ सुन कसर न कोय। जोग जीग सुख राम कहे, जप तप सब ही माया। बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे, ध्यान से तुम इस साखी को सुनो। प्रीत लगी अकबक भयो, वो अकबक है परमात्मा के नाम में, परमात्मा के प्रेम में, वो अकबक है। अकबक किसको कहते हैं? अकबक, अकबक कहते हैं क्या करूं क्या न करूं, कितना लूं कितना नहीं लूं। अकबक प्रेम आया था विदुर की पत्नी में। जब भगवान कृष्ण विदुर के बुलाने से उनके घर आए, और जब उसको पता चला, वो तो कृष्ण भक्त थी, जब साक्षात परमात्मा अपने घर आ रहे हैं तो उनके अंदर में वो अकबक प्रेम लग गया। वो अकबक प्रेम में होश आवाज पूरी खो बैठी। कहते हैं, सुना है मैंने, वो नहा रही थी, और नहाते नहाते जब आवाज उनके कान तक आई, भगवान कृष्ण घर पे आ रहे हैं, और वो उनकी आवाज उनके कान पे पड़ी, तो ऐसी स्थिति में वो आ गई, पता ही नहीं चला। अकबक है, अकबक में कुछ समझ में नहीं आता। तो अकबक प्रेम चाहिए। महाराज ने एक भजन में भी कहा है, अकबक प्रेम ने सब छूटा। अकबक प्रेम ने सब छूटा। जुगमर दादन काई रे, जुगमर दादन काई रे। गुरु के तो बेचो बिकने लागो, गुरु के तो बेचो बिकने लागो। से शीस साचे भाई बे, से शीस साचे भाई बे। एक बात है, जहाँ प्रेम है वहाँ नेम नहीं है। नेम यानी नियम। नियम कब तक है? जब तक प्रेम नहीं आता तब तक। जहां अकबक प्रेम है वहां न नियम है, वहां न जग मर्यादा है।
अगबक प्रेम नेम सब छूटा, जगमर जादन काई में। उनके लिए कोई नियम नहीं, उनके लिए कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि उनके अंदर अगबक प्रेम है। गुरु के तो बेचो बिकने लागे। अगर गुरु ने कहा कि तुम्हें बिकना है तो वो कहेगा गुरु महाराज धन्य। वैसे भी इस शरीर का कोई महत्व नहीं था, आज अगर तुम्हारे लिए कोई काम में आता है तो मैं बिकने के लिए भी तैयार हूं। गोरक्षनाथ जी उनके गुरु थे मच्छिंद्रनाथ जी, दोनों महान योगी थे। और गोरक्षनाथ जी अपने गुरु के लिए गांव में जाके भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता पहले अपने गुरु को खिलाते थे। गुरु जिमने के बाद अगर बच्चा है तो वो खाते थे। अब एक दिन की बात है, एक घर से उनको बड़ा मिला, बड़ा हम खाते ना बड़ा, और वो बड़ा वो बाई ने भिक्षा पात्र में डाल दिया गोरक्षनाथ के। अब गोरक्षनाथ ने अपने गुरु को प्रसाद जिमाया और गुरु ने बड़े आनंद से खाया और कहने लगा वाह गोरक्षनाथ, आज का तो भोजन बहुत आनंद आया। और बच्चा खुचा उसने खा लिया। दूसरे दिन जब भिक्षा मांगने के लिए गए थे तो गोरक्षनाथ को कहा, गोरक्षनाथ आज भी मेरी इच्छा है वड़ा खाने की, मुझे आज भी वड़ा ही चाहिए। अब गोरक्षनाथ ने कहा, अब गुरु जब आदेश कर रहे हैं तो अब आदेश का तो पालन होना ही चाहिए। वही उसी घर में गया, कहने लगा भिक्षान देही। माता जी आके जो कुछ रोटियां थी वो भिक्षा पात्र में डाल रही थी। गोरक्षनाथ कहने लगे, माता जी नहीं, ये नहीं चाहिए। फिर क्या? कल जो मुझे आपने दिया था वही चाहिए। कल आपने मुझे वड़ा दिया था और मेरे गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा, तो मुझे वड़ा चाहिए। अब माता जी कहने लगी, मांगते हो और मांगने भी तुम अपनी इच्छा से मांगते हो? क्या भिखारी कभी अपनी इच्छा से मांग सकता है? वो तो कल मैंने बनाए थे इसलिए मैंने दे दिए। तो क्या तुम्हारे लिए हम रोज रोज वड़ा बनाएंगे? गोरक्षनाथ कहने लगे, माता जी चाहिए तो वड़ा ही। इतना तो गुरु का आदेश मानने वाला है। तो उसने कहा, हाँ मानने वाला हूं। मान लो मैंने तुम्हारे लिए आज बड़ा बनाया, तो तुम मुझे क्या दोगे? गोरक्षनाथ ने कहा, मांगो क्या चाहिए। अब वो माता जी ने उसको तो वड़ा बनाने के बदले में कुछ चाहिए नहीं था, उसने तो केवल परीक्षा ली थी कि सचमुच ये क्या दे सकते हैं। अगर सचमुच तुम्हें वड़ा चाहिए तो उसके बदले में मुझे तुम्हारी एक आंख चाहिए। गोरक्षनाथ ने कहा, माता जी अभी लो। उंगली डाल के उसके आंख निकाल के दे दिया हाथ में, ये लो, मुझे मेरे गुरु के लिए वड़ा चाहिए। ये तो बहुत हल्की बात है, एक आंख मांग, तो आप कुछ भी मांगिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे वड़ा चाहिए। अब वो घबरा गई, पूरा खून निकल गया। और ऐसी स्थिति में अब वो डरते डरते उसने वड़ा बनाया, भिक्षा पात्र में डाल दिया और जाओ बाबा। और उसको भी बुरा लगने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, और इसने सचमुच अपनी आंखें निकाल दी और आंखें हाथ में रख दी। डर गई। अब ये लेके गए गुरु महाराज के सामने, परोस दिया। गुरु महाराज खाने लगे। आज भी उन्होंने प्रशंसा करी, बहुत अच्छा वड़ा बनाया, मगर ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? अब वो कहना पड़ा। तो गुरु महाराज ने कहा, इतना तू
मेरे लिए कर सकता है? उसने कहा अब मैं क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी हो, अब तुम्हारी जो आंख बची है वो मुझे दे दो। गुरु ने परीक्षा ली। गुरु का आदेश मिलते ही तुरंत दूसरी आंख में उंगली डाल के उसने वो भी निकाल के हथेली पे रख दी। दोनों आंख से वो अंधा हो गया। अब वो तो योगी थे, उनको तो सब कुछ कर सकते थे। अब आगे तो कथा ऐसी आती है कि फिर दोनों आंखें गुरु ने उनको वापस ला दी। कहने का भाव मतलब गुरु के लिए तत्पर रहना चाहिए। तन मन अर्प गुराजी न दीजे, आठो पोर अज्ञा माई रीजे, पतिव्रत खंड कबहु नहीं कीजे, हारे मन गुरु मुख इमरत झर रे, हारे मन गुरु मुख इमरत झर रे, फुटरिया मन रे, तन मन अर्प गुराजी ना दीजिए। ये तन और मन गुरु को अर्पण कर दो। ये बहुत ऊंची भक्ति है, और ऊंची भक्ति के लिए ऊंची चीज भी आपको देनी पड़ेगी, और आपके पास अपने तन से और मन से ऊंची कोई चीज है नहीं। तो तन और मन गुरु को दे दो। अब गुरु तन और मन से क्या करेंगे? तन और मन गुरु को देना यानी क्या करना? ये शरीर से भजन करना और ये मन को भजन में लगाना, यही तन मन अर्पणा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये गुरु महाराज ये ले लो तो शरीर और मन तुम्हारा हो गया। अर्पणे का मतलब शरीर से भजन करो, भजन में मन लगाओ। तन मन अर्प गुराज ना दीजे, आटो पोर आज्ञा माई दीजिए। एकदम से आटो पोर भजन नहीं लगेगा, धीरे धीरे लगते लगते लगेगा। गुरु आज्ञा में रीजे हो, तन मन धन सब दीजे हो। सब जगह यही बात आएगी। वासु कछु न दुरावे हो, इससे गुरु से कोई चीज अलग मत रखो। दुरावाना गुरु से अलग रखना, गुरु से छिपाना। वासु कछु न दुरावे हो, जाकर साहेब पावे हो। गोरक्षनाथ ने अपनी दोनों आंखें निकाल के दे दी, और हम अपना शरीर से भजन नहीं करते, मन भजन में नहीं लगाते, ये गुरु से अलग रखते हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? वासु कछु न दुरावे हो, जाकर साहेब पावे हो। गुरु से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए गुरु से कुछ छिपाओ मत। जुग जुग कर्म कमावे हो, और गुरु शरणे सब जावे हो। युगों युगों से जो आपने कर्म कमाए हैं, गुरु के शरण में जाते ही सारा कर्म खाक हो जाता है। गुरु शरणे सब जावे हो, जुग जुग कर्म कमावे हो, और गुरु शरणे सब जावे हो। गुरु पूजा हर पावे हो, गुरु की पूजा करने से ही परमात्मा आपको मिलेंगे। तो महाराज कहते हैं, तन मन अर्प गुराज ना दीजे, आटो पोर आज्ञा माई रीजे, पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजिए। यही है पतिव्रत का अंग, इसमें खंडन मत करो। ये बिल्कुल ये अंग से भक्ति करते रहो, इसमें खंड मत करो। कहते हैं कि राजा भोज के दरबार में उसका एक काम करने वाला कोई प्रमुख पद पे था एक व्यक्ति, और उसकी पत्नी कहती थी कि मैं पतिव्रता हूं, मैं पतिव्रता हूं।
और वैसे पतिव्रता थी नहीं, मगर वो उसको कहने की आदत थी, सब बाया से अलग हटके दिखनी चाहिए। वैसे वो अपने पति को हमेशा कहती थी कि मैं पतिव्रता हूँ, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। अब पति बेचारा सुन लेता था कि भाई जब कहती है तो होगी। अब एक दिन राजा भोज के दरबार में एक पीपल का पेड़ था और वो पीपल के पेड़ के पत्ते सूख रहे थे। अब राजा भोज ने किसी विद्वान व्यक्ति को इसका कारण पूछा। राजा भोज हमारे समाज के थे, पता होगा नहीं होगा आपको, पवार थे और बहुत ही न्यायी राजा थे। तो राजा भोज ने किसी विद्वान व्यक्ति को पीपल के पत्ते सूखने का कारण पूछा। तो उसने कहा कि अगर पतिव्रता स्त्री का दूध अगर इसके मूल पे डाला जाए तो ये पत्ते नहीं सूखेंगे, नहीं तो पूरा पेड़ धीरे धीरे सूख जाएगा। तो राजा भोज ने, अब बात आई, वो उस जो काम करने वाला था, मुलाजिम था राजा का, जिसकी पत्नी हमेशा डींग मारती थी, यानी बड़ाई करती थी कि मैं पतिव्रता हूँ। अब समय आ गया, उसने कहा देखो भाई, तुमने मुझे कहा था और सारा गांव जानता है कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है, तो तू कल जाके तुम दूध लेके आना और इस पेड़ के मूल में डाल देंगे और ये पीपल का पेड़ बच जाएगा। अब वो व्यक्ति, राजा ने जैसा कहा, अब जाके घर पे पत्नी को कहना ही पड़ेगा उसको। अब जा रहा था, रास्ते में भेड़ बकरी चराने वाली एक बाई थी, भेड़ बकरी चराने वाली एक बाई थी, और उसने पूछा कि आज तुम इतने जल्दी कैसे जा रहे हो? उसने कहा राजा ने काम सौंपा है और बहुत जिम्मेदारी का काम है, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसका मुझे दूध ले जाना है। तो उसने कहा तुम्हारी पति पतिव्रता नहीं है, तुमको कैसे पता? मुझे मालूम है। अब मैं अगर उसको ऐसा कहता हूं तो वो मानेगी थोड़ी। अरे वो मानने न मानने से क्या होता है, अगर तुम उसका दूध ले जाओगे, अगर वो पेड़ हरा नहीं होगा या उसके पत्ते सूखना बंद नहीं होगे तो इसमें पहचानने में तो आ ही जाएगी। फिर इससे बढ़िया अच्छी बात यह है कि तुम ये काम छोड़ दो और एक दिन बीत जाएगा, तुम्हारी इज्जत रहेगी, तुम्हारी पत्नी की इज्जत रहेगी। उसने कहा मेरी पत्नी मानेगी कैसे? अगर मैं कहूं कि तुम पतिव्रता नहीं, वो तो नहीं मानेगी। उसने कहा इसके पचड़े में मत पड़ो, अगर तुमको दूध चाहिए तो मैं तुमको बात देती हूँ, क्योंकि वो पतिव्रता थी। और उसने बाजू में जाके अपना दूध उसको दे दिया और ये जाके तुम वहां डाल दो पीपल के पेड़ में। और वो डाल दिया, धीरे 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 वो हरा हो गया। मगर अब ये पत्नी उसकी नहीं मान रही थी, तो उसने कहा कि अब आगे की कथा इस कथा से संबंधित नहीं है और वो कहना भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि पतिव्रता के अंदर वो शक्ति रहती है